हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने पार्टी नेताओं के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें सरकार बनाने संबंधित प्रस्ताव सौंपा। धामी उत्तराखंड के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली बड़ी सफलता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गदगद है। शनिवार को उन्होंने भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ सभी कार्यकर्ताओं को बधाई के साथ ही धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 300 से अधिक सीट जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस को कनिंग पार्टी बताया है। इसके साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन पर चल रही इस पार्टी का आधार खत्म हो जा रहा है। एमडीएमके नेता और सांसद वाइको ने रविवार को तमिलनाडु सरकार के मार्कंडेय नदी पर कर्नाटक सरकार की ओर से बनाए जा रहे बांध पर तुरंत कार्रवाई करने और केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि परिणाम की सहायता नदी मार्कंडेय में बांध का निर्माण तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के कृषि समुदाय को प्रभावित करेगा और इससे लगभग 870 हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर हो जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने के बीच तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। देश के कुछ वैज्ञानिकों ने अक्टूबर-नवंबर में भारत में कोरोना की तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने की संभावना जताई है। देश में कोरोना के मामलों पर नजर रखने वाले एक सरकारी पैनल के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर कोरोना से जुड़ी सावधानियां न बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच अपने पीक यानी चरम सीमा पर पहुँच सकती है। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। वहीं अभी दिल्ली एनसीआर के लोगों को कम से कम 5 दिनों तक मानसून की बारिश का इंतजार करना होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बताया है कि दिल्ली के साथ उत्तर भारत के कई अहम राज्यों में मानसून के 9 जुलाई तक आने की संभावना है। इसके साथ ही जुलाई महीने में पूरे देश में सामान्य बारिश होने की आशंका जताई गई है। कोरोना वायरस का कहर फिलहाल भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसके फैलने का खतरा अभी भी जारी है। ऐसे में सरकार ने सभी लोगों को सावधानियां बरतने की अपील की है। वहीं फिल्मी सितारे भी किसी न किसी तरह अपने फैंस और लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानियां बरतने की अपील कर रहे हैं। इसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी हैं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत ने कई बड़ी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा है कि इंजीनियरिंग, चावल, ऑयल मिल और समुद्री उत्पादकों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात चालू कारोबारी साल 2021 से 2022 की अप्रैल-जून तिमाही में उछलकर $95 अरब रहा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि वित्त वर्ष 2018 से 19 की अप्रैल-जून तिमाही में वस्तुओं का निर्यात $82 अरब था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। ये लोन आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। इससे किसानों को आसान किस्तों और कम ब्याज पर कर्ज मिल रहा है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद कई देशों ने चीन से हथियार और सैन्य सामग्रियों के आयात को कम कर दिया है। कोरोना महामारी के अलावा चीन के आक्रामक रवैये के कारण भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई देशों ने बीजिंग से हथियार और लड़ाकू विमान खरीदना बंद कर दिया है। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी अन्य छोटे देश भी चीन के हथियार खरीदने में कतरा रहे हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।